सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा जो रिएक्शन वीडियो है वो जा रहा है आपका पिंकी फतोड़ और सोनू फतोड़ के ऊपर, क्योंकि अचानक से उनका एक वीडियो आता है ये पिंकी फतोड़ का, जिसमें उनकी जो बातें हैं ना हम लोग को समझ नहीं आई। वो अचानक से उठती हैं और हर चीज़ को दिखाने लगती हैं और अब हमें अकेले करना है, अब हमें नहीं, सब चीज अकेले नहीं संभालना है। वो चीज़ दिखाने लगती हैं, अपने रूम को दिखाने लगती हैं कि हमारे बच्चे यहाँ सोए हुए हैं, देखिए गाइज ये है मेरा किचन, ये है मेरा रूम। और कबर्ड भी दिखाने लगती हैं और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि बैग में रहते हैं, तो वो कहती हैं कि वो मेरा ऊपर पड़ोसी का है। भैया, पड़ोसी का कपड़ा आपके यहाँ क्या करेगा? ये चीज़ हम लोग को समझ नहीं आया। थोड़ा अपना वीडियो में थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा कि पड़ोसी आपके यहाँ बैग क्यों रखेगा कपड़े वाला। तो ये छोड़िए, हम इसको नहीं बोलेंगे, ये आप अपने वीडियो में ही क्लियर करिएगा, ठीक है। तो वो बैग वाला कपड़ा रखा हुआ था, बहुत सारे 3-4 लगेज थे वहाँ पर रखे हुए, और कबर्ड खोल के दिखाती हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग समझ जाइए कि कबर्ड किसका था, ये वो दिस दैट वो बताते रहती हैं। उसके बाद वो किचन दिखाती हैं। हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या बताना चाह रही है, किसको क्या दिखा रही हैं। उसके बाद वो फिर उनका एक कुत्ता रहता है, उसके बारे में वो ऐसी बातें करती हैं। जो लेडीज़ प्रॉब्लम होता है उसको इस तरह से बोलती है ना भैया, तो हमको तो अच्छा भी नहीं लगा सुनकर, कि हमको लगा कि इनका दिमाग जो है वो खत्म हो गया। कहीं पर वो उजुल फुजुल चीजें कर देती अजीब तरह से, अजीब चीजें से। अब कहीं पे ये बोलती हैं कि अब मुझे सब काम और अकेले करना कहती भी हैं कि ओह मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ सोच समझ के बोला करिए, सोशल मीडिया है, आपको पब्लिक देख रहा है, और वो जो चीज़ बोलती है ना, कुछ चीज़ें वो बिल्कुल भी, कभी कभी इनका बिहेवियर ना बहुत रूडली होता है, हम अजीब तरह से ट्रीट करती हैं लोगों को। ठीक है भैया, आपको आपका हस्बैंड के साथ जो भी हो रहा है, तो आप ये आती है सोशल मीडिया पे फलाना है ढिमकाना पे क्यों भड़कती हैं, रिएक्शन वाली पे भड़कने लगती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे फालतू का। आपको अपना चीज़ खुद क्लियर करना चाहिए। आपने अपने चीज़ को खुद बिगाड़ा है। आप खुद ऐसे इंसान से शादी की जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा और बच्चे वाले थे, फिर भी उनको आपको उनसे किस तरह से प्यार हो जाता है, भगवान जाने। कि दुनिया में तो इतने सारे लड़कों की तो कोई कमी नहीं। और लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ तक कि आप देखने में भी अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो फिर आप ये क्या नाम है, विकास जी में ऐसा क्या देखा जो आप शादी कर ली? आप जरा भी नहीं सोची और शादी कर ली। ये चीज़ अपने वीडियो में क्लियर कीजिएगा कि आप विकास जी में ऐसा क्या देखें, आप किसी का घर क्यों तोड़ी, ये चीज़ भी नहीं। अनमैरिड कोई होता है ना, तो होता है चलो इसको इससे अटैचमेंट हो गया, प्यार हो गया, होता है, सबके साथ होता है। पर ये नहीं कि शादीशुदा के साथ एक लड़की को, ये हम लोग के समझ से बाहर है। उसके बाद इनका जो वीडियो आता है उसमें बहुत उलूल जुलूल करती है हरकतें, ठीक है। वो अजीब तरह से बोलने लगती है। इनका 2-3 वीडियो है ना, देखें। एक रिएक्शन वाली को इस तरह से वो बोल रही थी ना कि कहीं कह रहे इनको तो थोड़ा सा भी जुबान पे लगाम ही नहीं है, कुछ भी बोल रही हैं। तो जबकि लोग कितना गलत चीज़ करके सोशल मीडिया पे आया है, तो पब्लिक तो रिएक्शन देगी ही, रिएक्शन वाले लोग रिएक्शन देंगे। उसके बाद आता है, कल हम शाम में देखते अचानक से आ जाता है सोनू फतोड़ का वीडियो। उसमें वो भी उस चीज़ को रिप्लाई कर रही हैं कि गली का उनको ये बोला गया था कि ये गली की थी, इनको हम सोशल मीडिया पर लाकर इतना महान ऊंचा बना दिए हैं, और मिर्ची लगी है और मिर्ची दे दो। उनकी बातें मतलब इस तरह से हम समझे कि वो सारी बातें इन पे फेंकी जा रही, वो घर दिखाना कि विकास जी मेरे घर में नहीं है, ये ड्रॉवर खाली है, इसमें विकास जी का सामान नहीं है, और ये लगेज है जो कि उनके पड़ोसी का उनके घर में रखा हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो लगेज किसका होगा, इतना क्लियर करने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद वो चीज़ें होती हैं, फिर वो समझ में आ जाता कि वो ये भड़काव किस लिए है। उसके बाद जब अपने बातों को रखती हैं, तो भैया वो पहली बीबी हैं, उनको विकास जी पर जैसे आपका 10% अधिकार है ना, तो उनका 90% अधिकार है हर एक चीज़ पर, ठीक है। दूसरी ही होती है, हम कह देंगे कि नहीं आप 90 नहीं 100%
अधिकार होता है पहली वाली अब का। जैसे कि बीबी हो गई, भले ही विकास जी इस चीज को नहीं समझे, पर जब वो सरकारी अगर जॉब में होंगे ना, तो उनको उनका जितने भी हर एक चीज पे ना उनका ही हक होगा, ना कि वो तो इसी तरह से वहाँ पर माना जाएगा, पर उनको किसी चीज़ पे कोई राइट ही नहीं होगा। सरकार भी कोई भी चीज़, जैसे पैसे होते हैं, बहुत सारे चीज़ पे वाइफ का सिग्नेचर होता है तो पहली बीवी का ही होता है, सेकंड का कुछ भी नहीं होता। सेकंड कब आती है? जब पहले से डिवोर्स हो जाता है तब। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पता नहीं किस तरह से ये ऐसा चल रहा था। और सोनू बहुत ज़्यादा विकास जी का भी वीडियो आता है जिसमें वो अपने बेटे को बर्थडे मनाते रहते हैं, शायद वहाँ सोनू फतोर के यहाँ गए हुए हैं और अपने बेटे को बर्थडे मनाते हैं। उसमें पूरा खरीदारी भी करते हैं अपने बेटे को, यहाँ तक अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं। और ये चीज़ देख रहा था और उन्हीं की तरह शक्ल सूरत सब पूरा उन्हीं की तरह लग रहे थे। नाम क्या है पता नहीं, नाम भूल गई हूँ मैं। तो उनके बेटे उन्हीं की तरह हैं और बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे में अपने बेटे से कहे क्या कि बेटा एक भाई कुछ सुना दो, तो बेटा भी बहुत अच्छा से पोएम सुनाता है और फिर वो गाना भी गाते हैं एकदम याद करते हुए। गाना शायद बहुत वो इमोशनल गाना था, इमोशनली से लग रहा था कि वो पिंकी फतोर को याद कर रहे थे, जहाँ तक कि मुझे समझ से आ रहा था क्योंकि उनके आवाज़, उनके गाने का लहजे से पता चल रहा था। तो खैर दोस्तों, और जैसे कि मेरे लाइफ में 2-3 बार वो आ चुकी हैं। हाँ। और वो बहुत ही अच्छी हैं। हम उनको बहुत समझाने का कोशिश भी किए कि चलिए आप उनके साथ जैसे पहले जैसे ही आप लोग दोनों रहिए। तो कहीं कि नहीं मैं उनके साथ नहीं रह सकती। रिएक्शन वाले जो ऐसे होते हैं ना, गलत सलत बातें अफवाहें फैला देते हैं कि नहीं ये फर्स्ट है, ये सेकंड। इस चीज में हम लोग उलझ गए कि क्या भैया, हाँ। क्या है ये चीज। कोई ऐसा रिएक्शन आया तो हमें ऐसा बात तो कोई इस तरह से उलझाया गया। बात ये है कि इनकी पहली बीवी सोनू ही है। हाँ, सोनू फतोर ही है। सेकंड बीवी इनकी पिंकी है। क्योंकि आप बच्चों से ही समझ जाइए, सोनू जी के जो बच्चे हैं ना बड़े हैं और उनके बच्चे छोटे हैं, तो फिर आप कैसे हो सकता है भाई वो पहली है ये। देखिए हम लोग उनको समझाने का बहुत कोशिश किए। हाँ। कि चलिए छोड़िए, अब उनको अपने बहन जैसा ही रखिए, जैसे आप पहले रहती थी वैसे ही रहिए, क्या दिक्कत है, दोनों लोग मिलकर रहिए, एक साथ रहिए। और आप तो भाई बड़ी हैं, बीवी तो आप ही हैं, तो चलिए मैनेज कीजिए हस्बैंड के खातिर। चलो जो हो गया सो हो गया, चलो अब साथ में रहते हैं। तो कोई नहीं दीदी मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उनका जो नेचर है वो अच्छा नहीं है। बाकी में उनका नेचर नहीं अच्छा है भाई। उनके वीडियो में मैंने देखा कि किस तरह से रूडली वो बोलती हैं। तो जब हम लोग को जब वो अच्छा नहीं लगा तो वो भैया कैसे रह सकती हैं। वो कही कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के चलते इनको उतने दिन से झेल रही थी। तो हमने तो बहुत समझाने का कोशिश अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हैं। हाँ। दिखता है कि अपनी दूसरी वाइफ को भी उसी तरह से एक्सेप्ट करके इतना दिल से रखी हुई थी। हम विकास जी के खुशी के लिए इनके साथ वीडियो बनाते थे और वो ऐसा नहीं समझती हैं क्या। उनके भर्सन से, उनके बोली से एकदम वो अलग टाइप की लगती हैं। आप लोग उनका वीडियो जाकर देखिएगा, उसके बाद देखिए किस तरह से रूडली वो बोलती हैं। इतना रूडली आदमी को नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं जो ऑन कैमरा इतना रूडली होगा वो ऑफ कैमरा कैसा होगा, वो किस तरह का इंसान होगा। वो तो झलक जाता है भैया, जो जैसा रहता है ना वो झलक जाता है कि वो समझ में आ जाता है कि जब ये ऑन कैमरा इस तरह से है तो ऑफ कैमरा कैसा होगा। हम लोग बहुत आदमी को इसी तरह से अंदाजा लगा लेते हैं कि जो ऑन कैमरा इस तरह से है वो ऑफ कैमरा ये कैसा होगा। तो ये जो भी है वो बेकार की बातें हैं और हम लोग उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग चेहरा देख के हम लोग को लगता है ना कि हाँ ये आदमी इस तरह से है, और उस व्यक्ति से हम लोग बहुत बचना भी चाहते हैं। तो वही चीज़ है सोनू में देखिए और पिंकी में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो तो बड़ी है, वो 4 बात बोलेगी, आप छोटी हो, पीछे आई हो, आपको सहना है। पर ऐसा नहीं है, हम किसी के साइड में नहीं रख के बात कर रहे हैं, जो होना चाहिए उसी को। अब जैसे ये बड़ी है,
ये 4 बात हमको बोल सकती है, पर मेरा कोई अधिकार नहीं कि हम इसको 4 बात बोले। इसका नहीं हम देखो, अब बोल सकते हैं। वो जमाना नहीं है किसी को भाई बोल करके हम तुमको 4 बात बोल देंगे, सहने वाला अब जमाना ही नहीं है। तो फिर परिवार नहीं चलता है। सहने फिर वाला वही चीज जमाना होता नहीं है, तुम अपना हड़िया बिस्तरा अलग रखो, हम अपना अलग रखते हैं। नहीं बात वो नहीं होता। देखो भैया, हर किसी को अपने विचार से मिलकर रहना चाहिए। जैसे कि अब तुम नहीं, जैसे कि 2 बीवी है ना, तो समझौता किस तरह से होता है, किस तरह से होता है। जैसे वो तो गलत करके वो तो आ ही गई है घर में, ठीक है। अब वो बड़ी है, अगर वो उसको 2 बात बोल भी देती है ना, तो उसको सहना पड़ेगा। हाँ, वो बात तो है। अगर रिश्ता को निभाना है तो इसमें आपके हस्बैंड इधर से उधर मारे फिर रहे हैं, मारे ना फिर रहे हैं। तो पिंकी जी का जो है ना बिहेवियर, भैया हमें पर्सनली अच्छा नहीं लगा। वो किसी रिएक्शन वाली को बोल रही थी, हाँ ऐसा बोल रही थी ना, ऐसा बोल रही थी कि किसी को नहीं अच्छा लगेगा। खैर, हम लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं जहाँ मैं सच्चा देखिए, रिएक्शन देना तो काम है, लोग रिएक्शन देंगे, जो वीडियो देखेंगे उस पर रिएक्शन देंगे, ठीक है। पर आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको इस तरह से आप उसको बोलिए, इस लहजे में बोलिए कि उनका लहजा ही बहुत अजीब तरह से था। रे तू मतलब कि इस तरह से था ना कि आप लोग जाइए उनका वीडियो खुद देखिए, समझ में आ जाएगा। हमारे कहने से अब कुछ नहीं होने वाला। आप लोग उनका भी वीडियो देखिए, उनका वो बड़ी है तो भड़क रही है तो ठीक है भैया। अरे आपने गलती किया है, बहुत भारी गलती किया। किसी के हस्बैंड को आप छीन ली है, किसी के उसका भाई 2 बच्चा है, वो किस तरह से अपने बच्चे को रख रही है, और उस हस्बैंड के दिल में बस आप ही आप हैं, वो पहली बीवी तो है भी नहीं। तो आप अगर छोटी हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपना समझदारी दिखाइए। हाँ, चले। और बच्चे सब विकास जी की हैं, भले माँ 2 है, पर विकास जी की हैं। सब कुछ समेट कर आप चाहती तो रख सकती थी। प्रेम मोहब्बत से भी गाड़ी चलती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा। खैर, भैया हमारा रिएक्शन चैनल है, हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो पीछे से वो भी आएंगी और बोलिए, 10 बातें सुनाएंगी तो बोल सकती हैं। हम किसी पर हम अपने हिसाब से ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप गाली भी दीजिएगा तो देते रहिए भैया, वो आपकी मानसिकता पता चलेगा सोशल मीडिया पर। हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहाँ तो मोदी जी को इतना गाली पड़ता है, इतना गाली पड़ता है, आपको सबको गाली पड़ता है, तो क्या हुआ, वो मोदी जी ही रहेंगे। लोग जो बोलते हैं उनका जुबान खराब होता है, तो आपका जुबान खराब होगा। आपको जो बोलना है बोलते रहिए, हमारा काम है रिएक्शन देना, तो मेरा तो रिएक्शन आते रहेगा। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर जो भी नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा यार। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, और कमेंट छोटा सा बनता ही बनता है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। बाय।